वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 12th बायोलॉजी का। आपका ये टॉपिक चल रहा है वो है डाइजेशंस। डाइजेशंस के अंदर हमने शुरुआत में पढ़ लिया था कि बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और ओइसोफेगस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब ओइसोफेगस के बाद जो आपका पार्ट आता है वो है स्टोमक। ठीक है, स्टोमक क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस एक लंबी नलिका होती है और ये किसके अंदर ओपन होती है? ये एक पाउच लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ओपन होती है। दी पाउच लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर, दी स्ट्रक्चर इज ये पाउच लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमक कहा जाता है। इन द स्टोमक, स्टोमक के अंदर जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस यहाँ पर क्या होती है? ओइसोफेगस स्टोमक में क्या होती है? ओपन होती है, यहाँ पर खुलती है ओइसोफेगस। जहाँ से ये ओइसोफेगस स्टोमक में ओपन होती है तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? एक स्कुंचनशील पेशियों का एक स्फिंक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्फिंक्टर पाया जाता है। ये है स्फिंक्टर, और इसे भी क्या बोलते हैं? इसे वाल्व भी कहा जाता है। ये जो वाल्व है ये ओइसोफेगस में से जो आपका फूड आता है वो स्टोमक में ले जाता है, लेकिन स्टोमक से क्या नहीं करता है? वापस ओइसोफेगस में नहीं जाने देता है। अर्थात जैसे इसमें कर्माकुंचन जो रिएक्शंस होती है इसके कारण दबाव पड़ता है तो स्फिंक्टर क्या हो जाता है? यहाँ से बंद हो जाता है ताकि भोजन वापस ना जा सके। और इस स्फिंक्टर को वाल्व भी कहते हैं। इसे हम कौन सा वाल्व कहते हैं वो हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे। पहले देखते हैं कि स्टोमक क्या है। स्टोमक एक सैक के समान इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है और स्टोमक के अंदर कितने पार्ट होते हैं? स्टोमक है, स्टोमक मेड बाई 3 पार्ट, यानी कि ये जो स्टोमक है वो 3 पार्ट से बना होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें? एक पार्ट तो होता है आपका कार्डियक पार्ट, सेकंड पार्ट होता है वो फंडस पार्ट, और थर्ड पार्ट इज, इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, यानी कि कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। यानी कि ये जो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इसका कार्डियक पार्ट कहलाता है। कार्डियक का अर्थ क्या होता है? कार्डियक जो शब्द होता है वो आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। हार्ट से रिलेटेड यानी कि हार्ट की तरफ, ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे? कार्डियक पार्ट कहेंगे। जो कार्डियक पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट में क्या होता है? केवल म्यूकस ग्लैंड ही पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो म्यूकस का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। क्योंकि ये म्यूकस ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस ग्लैंड यहाँ से इस स्टोमक को क्या बनाए रखती है? बिल्कुल स्मूथ बनाए रखती है, चिकना बनाए रखती है। हमें पता है कि स्टोमक के अंदर जो पीएच होती है वो वेरी लोवेस्ट होती है, बहुत कम पीएच होती है। ठीक है, यानी कि जो इसकी पीएच होती है एसिडिक पीएच होती है, और इतनी कम पीएच जो होगी स्टोमक की जो वाल होती है इसे डैमेज कर सकती है। जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो क्या करती है? म्यूकस ग्लैंड इसको स्मूथ बनाए रखती है ताकि जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिनकी पीएच कम होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की पीएच कम होती है और ये पीएच क्या हो? स्टोमक की जो वाल्स है इसको डैमेज ना कर सके। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपका वाल्व है या स्फिंक्टर है, ये वाल्व ओइसोफेगस और इस कार्डियक पार्ट को जोड़ता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओइसोफेगल कार्डियल
वाल्व भी कहते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं हम? ओइसोफेगल कार्डियल वाल्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टोमक का जो कार्डियल पार्ट है उसमें आकर ये ओइसोफेगस खुलती है और यहाँ पे क्या पाया जाता है? एक स्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है आपका, यानी कि लार्ज जो पार्ट होता है लगभग 80% के आसपास, लगभग स्टोमक का 80% जो लार्ज पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं हम? फंडस पार्ट कहा जाता है। और फंडस पार्ट जो है, फंडस पार्ट में विशिष्ट प्रकार की सेल पाई जाती है। ये सेल्स जिस प्रकार से चीफ सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है, आदि सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। जो चीफ सेल जो होती है, चीफ सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइमोजन सेल भी कहा जाता है। यानी कि जो इसके फंडस पार्ट के अंदर चीफ सेल या जाइमोजन सेल्स जो होती है, ये विशिष्ट प्रकार के एंजाइम या हार्मोन का स्रावण करने का कार्य करती है, जैसे पेप्सिन, रेनिन आदि का सिक्रेशन करने का कार्य करती है। इसी के अलावा इसके अंदर क्या पाई जाती है? इसके अंदर एक ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती है, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल होती है। ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है? ऑक्जेंटिक सेल इसमें से जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का क्या करती है? सिक्रेशन करती है, जो भोजन को मंथने का काम करता है, गलाने का काम करता है। तो ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किया जाता है। इसके बाद जो आपकी सेल जो पीछे का जो पार्ट रहता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है। और इसके अंदर जो आपकी ग्लैंड पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस ग्लैंड कहा जाता है। और ये पाइलोरस ग्लैंड कुछ नहीं करती है, केवल और केवल म्यूकस का क्या करती है? सिक्रेशन करने का कार्य करती है, केवल और केवल म्यूकस सिक्रेट करने का कार्य करती है। जो ये क्या करती है? इस दीवार को क्या बनाए रखती है? नम बनाए रखती है या स्मूथ बनाए रखती है, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका प्रभाव इसके ऊपर ना पड़ सके। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो बात थी स्टोमक के अंदर। अब देखो हम बात करते हैं कि ये जो स्टोमक की जो वाल होती है, भित्ति होती है, ये किस प्रकार की होती है। देखिए आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो ओइसोफेगस से लेकर अंतिम भाग यानी रेक्टम तक का भाग होता है, ये सामान्यतः 4 लेयर्स के द्वारा बना होता है। कितने लेयर्स के द्वारा बना होता है? 4 परतों के द्वारा बना होता है। ये जो 4 परत होती है, ये आपको डायग्राम में आगे की ओर जो TS हमने बनाया है उसमें दिखाई दे रही है। ये 4 परतें कौन कौन सी है? बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ देखें तो देखिए क्या कौन सी है। अब देखिए, यदि हम इसके अंदर से चलते हैं तो अंदर से ऊपर ये देखो, अंदर की ओर क्या पाया जाता है? एक खाली स्थान पाया जाता है जिसे ल्यूमेन्स या आशय कहा जाता है। इसके बाहर एक परत ये, इसके बाहर एक परत ये, और इसके बाहर एक परत ये और ये, यानी कि एक यहाँ से लेकर यहाँ तक परत, दूसरी परत ये, तीसरी वाली ये और चौथी वाली ये। तो सामान्यतः इनमें कितनी परत पाई जाती है? 4 लेयर्स पाई जाती है। जो ये 4 लेयर्स होती है, अंदर से बाहर की तरफ कौन सी होती है? अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे बोलते हैं म्यूकोसा। सेकंड जो होती है वो आपकी होती है सब म्यूकोसा, और जो थर्ड लेयर होती है इसे क्या बोलते हैं? मस्क्यूलेरिस। क्या बोलते हैं? मस्क्यूलेरिस। और जो सबसे बाहर होती है वो कौन सी है? सिरोसा। सबसे बाहर परत कौन सी होती है? सिरोसा परत होती है। ठीक है, सिरोसा क्या होती है? सिरोसा जो परत सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली परत होती है, जबकि म्यूकोसा जो लेयर्स होती है सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली लेयर्स होती है। जो म्यूकोसा होती है ये जो सिक्रेशन करती है, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, जो सब म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा के नीचे, म्यूकोसा परत के नीचे कौन सी परत पाई जाती है?
सब म्यूकोसा परत पाई जाती है। इस परत के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर यानी कि सब म्यूकोसा के अंदर क्या पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती है, सेंसरी नर्व पाई जाती है, या नर्व सेल जो होती है वो आपकी इसी परत के अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। उसके बाद मस्कुलर जो लेयर होती है मसल्स के द्वारा बनी होती है, इसके अंदर आपकी सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, या लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के द्वारा बनी होती है, यानी कि सर्कुलर मसल्स और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के द्वारा ये बनी होती है। और सबसे बाहर की जो परत पाई जाती है वह परत कौन सी होती है, वह परत आपकी होती है सीरोसा परत कहलाती है। सबसे बाहर क्या होती है, सीरोसा परत कहलाती है। ठीक है, तो ये 4 परतों से बना हुआ आपका स्टोमक होता है। स्टोमक के अंदर कितने पार्ट होते हैं, स्टोमक के अंदर 3 पार्ट, यानी कि स्टोमक को हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टोमक कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। कौन सा, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। और ये पूरे स्टोमक की जो वॉल होती है ये 4 परतों की बनी होती है। ये तो बात थी आपके स्टोमक की। अब स्टोमक के बाद हम जो आपका डाइजेशन सिस्टम के अंदर हम जो मैकेनिकल जो ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर देखिए जो स्टोमक के बाद आपकी आती है इंटेस्टाइन। क्या आती है, इंटेस्टाइन आती है। इंटेस्टाइन भी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक तो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक क्या होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या होती है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। अलग अलग पार्ट कौन से हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 पार्ट। ड्यूोडेनम होता है, सेकंड पार्ट इज जेजुनम होता है, और इसमें कौन सा होता है, इलियम। यानी कि ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। और इसी प्रकार से आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो भी 3 पार्ट के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। 3 पार्ट इसके अंदर क्या क्या होते हैं देखो, तो इसका फर्स्ट पार्ट इज, ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है आपका कैक्यूम होता है। कौन सा होता है, कैक्यूम होता है। सेकंड पार्ट इज कोलन होता है, और थर्ड पार्ट इज रेक्टम। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में कैक्यूम, कोलन और रेक्टम में डिवाइड होती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर होती है, यानी कि ये आपका स्टोमक वाला पार्ट, यहाँ से जो आपकी इंटेस्टाइन होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये जो आपको यू शेप्ड जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे ड्यूोडेनम कहा जाता है। जो यू शेप्ड वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम, ड्यूोडेनम में बोला जाता है। ठीक है, ये ड्यूोडेनम है आपका यू शेप्ड वाला पार्ट। इसके अंदर क्या होता है कि हमें पता है, ये ड्यूोडेनम यहां पर ऐसे लिख लो, ये यू शेप वाला पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। किसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। हमें पता है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है आपका, यहाँ पर क्या पाया जाता है,
यहाँ पर जो होता है वो लीवर होता है। लीवर के द्वारा जो डक्ट होती है, डक्ट इस ड्यूोडेनम में खुलती है और यहाँ पर क्या होता है, आपका जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के द्वारा डक्ट भी इसके अंदर है खुलती है। अब देखो जो ड्यूोडेनम के द्वारा या लीवर्स के द्वारा जो यहाँ पर डक्ट खुलती है वो भी एक प्रकार का सिम्फेक्टर है, यानी कि एक प्रकार का वाल्व है। ठीक है, जो स्पेक्टर है स्पेक्टर या एक प्रकार का वाल्व होता है, इसे स्पेक्टर या ओडी वाल्व कहा जाता है। ओडी वाल्व या स्पेक्टर क्या करता है, जो आपका बाइल जूस होता है वो इसको किस में लाता है, इस ड्यूोडेनम में लाने का काम है करता है। ठीक है, ड्यूोडेनम से आगे जो इसका लार्ज पार्ट होता है, ड्यूोडेनम से आगे जो इसका लार्ज पार्ट होता है, लार्ज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आपका क्या कहलाता है, जेजुनम कहलाता है। क्या कहलाता है, जेजुनम कहलाता है। जेजुनम का जो आकार होता है वो लगभग 1 मीटर के आसपास होता है। कितने मीटर के आसपास होता है, 1 मीटर के आसपास है होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वेरी लार्ज पार्ट जो होता है, वेरी लार्ज पार्ट जो होता है वो आपकी क्या होती है, इलियम में होती है। ठीक है, वेरी लार्ज पार्ट, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है लगभग 1.25 मीटर के आसपास है होती है। तो इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी देखते हैं तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन किस प्रकार की नजर आती है और किस प्रकार की दिखाई देती है। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन की एक टीएस काट के देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमें इस प्रकार की दिखाई देती है, इस प्रकार की दिखाई देती है। यानी कि इसके अंदर भी 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स है होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, विलयी कहा जाता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो आपके बिल्कुल सूक्ष्म स्ट्रक्चर और दिखाई दे रही है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं माइक्रो विलयी कहा जाता है। अब माइक्रो विलयी ऐसे लग रहे हैं जिस प्रकार से ब्रश के समान बने हुए बॉर्डर होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए इन्हें ब्रश बॉर्डर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रश बॉर्डर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या काम करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के कारण भोजन सीधा न जाकर भोजन इस जो यू शेप जो
बनी हुई क्रिप्ट है, क्रिप्ट के अंदर से गुजरता है। जब यू शेप से रूप में बनी हुई क्रिप्ट के अंदर से गुजरता है तो भोजन ज़्यादा समय तक इंटेस्टाइन में रुकेगा। जब भोजन ज़्यादा समय तक रुकेगा तो इसका अर्थ है कि जो एब्जॉर्प्शन जो सरफेस होती है, एब्जॉर्प्शन सरफेस यानी कि अवशोषण की जो सतह होती है वो क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है। अवशोषण की सतह बढ़ जाने के कारण भोजन आसानी से इसमें पचा जा सकता है। अब देखिए ये जो आपका लेयर है जो सबसे बाहर, मैंने कहा था कि 4 लेयर्स के द्वारा बनी हुई आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये जो स्तर पाया जाता है ये आपका पाया जाता है म्यूकोसा के अंदर। म्यूकोसा के नीचे ये जो स्तर होता है इसमें, ये जो स्तर होता है इसमें क्या होता है, देखिए ये जो स्तर होता है म्यूकोसा के अंदर, इसके अंदर मैंने कहा था कि ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व और नर्व सेल इसके अंदर पाई जाती है। ये जो स्तर होता है बीच का, इस स्तर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। कौन सा बोलते हैं, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स और नर्व सेल क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स के कारण अब देखिए इसके अंदर एक मुख्य ब्लड वेसल्स होती है, वो बड़े आकार की होती है। किस प्रकार की होती है, बड़े आकार की होती है। यानी कि बड़े आकार की जो ब्लड वेसल्स होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे लैक्टियल सेल भी कहते हैं। लैक्टियल सेल भी कहा जाता है। लैक्टियल की कोशिका या बड़े आकार की वेसल होते हैं, इसे लैक्टियल भी कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो आपके ये जो लिवर की ये जो आपके ये हैं जो माइक्रोविलाई आदि हैं, यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। ये जो ग्लैंड होती है इन्हें क्या बोलते हैं, इनक्रिप्ट ऑफ लिवर कुहेन। इनक्रिप्ट ऑफ लिवर कुहेन यानी कि लिवर कुहेन की दरारें भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पेनिथ सेल भी पाई जाती है, गोबलेट सेल भी इसके अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या थी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब इसी प्रकार से हम जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी कितने पार्ट के होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर देखो ये आपकी अंदर की तरफ कोई क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से एक निकलेगी आपकी, ये क्या होगी आपकी, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये निकलने वाली परत क्या होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, हीलियम पार्ट से निकलने वाली ये क्या होती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अब देखो इसके अंदर भी क्या होते हैं, इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट जो हम इस जो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट है मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था कैक्यूम बताया था। ठीक है, कैक्यूम। यदि इन्हें ह्यूमन यानी कि मनुष्य के अंदर बात करते हैं तो ये जो कैक्यूम होती है बहुत ही स्मॉल और छोटा सा पार्ट होती है। ठीक है, कैक्यूम बहुत ही क्या होता है, बहुत ही स्मॉल छोटा पार्ट होता है। और इससे जो बिल्कुल पतली सी संरचना निकली रहती है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्मीफोरम अपेंडिक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, वर्मीफोरम अपेंडिक्स भी कहा जाता है। वर्मीफोरम अपेंडिक्स जो आपके लाइव स्टॉक होते हैं, लाइव स्टॉक के अंदर क्या होता है, ये बड़ी होती है और क्रियाशील होती है। लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या होती है, एक वेजिटेबल प्रोडक्ट के रूप में होती है, अब्सोसिव स्ट्रक्चर के रूप में होती है। इसलिए जो कैक्यूम होती है, कैक्यूम ह्यूमन के अंदर क्या कहलाती है, ब्लाइंड सैक भी कहा जाता है। यानी कि कैक्यूम के द्वारा जो अपेंडिक्स यानी वर्मीफोरम अपेंडिक्स है इसका कोई कार्य नहीं होता है।
जबकि जो लाइव स्टॉक है उनके अंदर क्या करती है, सेलुलोज के पाचन में क्या करती है, सहयोग करने का कार्य करती है। तो ह्यूमन के अंदर इस वैक्यूम का यानी कि वर्मीफॉर्म एम्पेटिस को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे बड़ी संरचना ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोलन। क्या कहा जाता है, कोलन। कोलन क्या करता है कि इलियम के बाहर पूरी इंटेस्टाइन के चारों ओर घूमकर इस प्रकार से आ जाती है। तो पूरी इंटेस्टाइन यानी कि पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंडिंग ये प्रेजेंट रहती है, क्या प्रेजेंट रहती है, कोलम। तो सराउंडिंग प्रेजेंट रहने के कारण इसकी जो भुजाएं होती है सामान्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी भुजा, देखो एक तो ये होगी आपकी असेंडिंग। कौन सी होगी, असेंडिंग, असेंडिंग होगी, असेंडिंग। और ये कौन सी होगी, ट्रांस वर्जन। और ये कौन सी होगी, डिसेंडिंग। ये असेंडिंग होगी, असेंडिंग, ये ट्रांसवर्जन और ये डिसेंडिंग। यानी कि ये असेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन और डिसेंडिंग। यानी कि पूरे चारों ओर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रहती है, घेरे हुए रहती है। ठीक है, और अंतिम पार्ट के रूप में ये यू आकार की स्ट्रक्चर, यानी कि पूरी स्ट्रक्चर हम क्या से देखते हैं, यू शेप्ड। कैसी स्ट्रक्चर है ये, यू शेप्ड। यू शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में जो होती है वो क्या होती है, कोलन होती है। और इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग आर्म, ट्रांसवर्जन्स और डिसेंडिंग आर्म के रूप में। और सबसे अंतिम पार्ट में जो आपका होता है, इसमें ये क्या होता है, रेक्टम होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल जो वाटर है, पानी का ही क्या होता है, इसमें अब्जॉर्प्शन पाया जाता है, यानी किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात थी। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आपके मैकेनिकल पार्ट भी आते हैं और केमिकल पार्ट भी आते हैं। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर पढ़ते हैं, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, असेंडिंग ग्लैंड भी पढ़ते हैं। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी कर ली है, और कल की क्लास में हम देखेंगे कि इसमें जो किस किस प्रकार की आपकी ग्लैंड भाग लेती है और ग्लैंड के द्वारा किस किस प्रकार की क्रिया संपन्न होती है।